बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्रीशन इन काकरोच। आप काकरोच के हवाले से बात करें या इंसेक्ट के हवाले से बात करें या ग्रासहॉपर के हवाले से बात करें तो एक ही बात है। अच्छा देखें, जो आमतौर पे काकरोच है या इंसेक्ट है उसमें जो एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स हैं उन्हें नाम देते हैं मालपिगियंस टिब्यूल्स। तो ये मालपिगियंस टिब्यूल्स हैं। ये मालपिगियंस टिब्यूल जो हैं ये गट के साथ अटैच होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ ये अटैच होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होंगे उन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से अलग ओपनिंग से एक्सक्रीट नहीं करेंगे, बल्कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को उसी गट के अंदर डाल देंगे जो बॉडी के फूड मटेरियल के साथ ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट वो यूनिक ऑर्गेनिज्म है जिनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अटैच है, मिला हुआ है, एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, मिला हुआ है। और काकरोच जो है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं तो इनमें टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में होगा, इसलिए इसे बॉडी से रिमूव करने के लिए विद मिनिमम वाटर की जरूरत होगी। वो आपने पढ़ा है कि अगर 1 ग्राम निकालना है तो 1 ml वाटर जो है ये जरूरत होगी। अब देखना यह है कि ये मालपिगियन जो टिब्यूल्स हैं ये कहां मौजूद होती हैं। देखें, काकरोच के अंदर या ग्रासहॉपर के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये फोर गट है, ये मिड गट है और ये वाली हाइंड गट है। जी, ये हाइंड गट है, ये मिड गट है और ये वाली फोर गट है। तो गट के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, जहां पे मिड गट और हाइंड गट आपस में फ्यूज्ड होते हैं यहां पे मौजूद होती है ये मालपिगियंस टिब्यूल। ये देखें, ये मालपिगियंस टिब्यूल ऐसे यहां मौजूद है। तो ये मालपिगियन टिब्यूल बॉडी के अंदर सस्पेंडेड है, डूबी हुई है। अब जो इर्द गिर्द फ्लूइड होगा उसे नाम देते हैं हीमोलिम्फ, कि ये हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। तो इनका हीमोलिम्फ से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब बॉडी की जो कैविटी है उसे कहते हैं हीमोसील, यानी ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड फ्लो करे, या इनको हम हीमोसील को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें कहते हैं साइनसेस। तो साइनसेस, ये देखिए, यहां एक साइनसेस होगा, यहां दूसरा होगा, यहां तीसरा होगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अच्छा भाई, ये जो साइनसेस हैं इनके अंदर फ्लो करता है हीमोसील यानी फ्लूइड यानी ब्लड। तो हीमोसील के अंदर ये डायरेक्ट सस्पेंडेड होती हैं, डूबी होती हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये है मालपिगियंस टिब्यूल्स। और अब ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, मैं वाज़े यहां बना लेता हूं। ये एक ये दूसरी हो गई, ये मालपिगियंस टिब्यूल्स है। ये देखिए, अब हर मालपिगियंस टिब्यूल की बाहर सिंगल लेयर एपिथेलियल या एपिथेलियम मौजूद होगी। एपिथेलियम हो गए। अब जो एपिथेलियल लाइनिंग बनाने वाले सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि जो यहां हीमोलिम्फ होगा उससे वेस्ट मटेरियल को अब्जॉर्ब करके अंदर जो खाली जगह है, ल्यूमन है, उसमें सक्रीट कर देते हैं। तो एपिथेलियम ने हीमोलिम्फ से, जो हीमोलिम्फ कहां मौजूद है, साइनसेस के अंदर,
वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है और एपिथेलियम में डाल देना है अंदर कैविटी में, ल्यूमन में, और फिर ल्यूमन से ये दाखिल हो जाता है इस गट में यानी हाइंड गट में। तो वेस्ट मटेरियल पहुंच गया हाइंड गट में। आखिरी जो पार्ट है उसे बोलते हैं रेक्टम। अब रेक्टम पर जो आमतौर पे रेक्टम ग्लैंड्स हैं ये भी मौजूद होते हैं। तो रेक्टम पर दो चीजें अब्जॉर्ब हो जाती हैं जी, एक यहां पे साल्ट्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे, दूसरा यहां पे वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूजफुल मटेरियल जा रहे थे उन्हें रेक्टम पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साल्ट्स और वाटर को। तो क्रिस्टल फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये ऐसे एनिमल्स हैं जो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं कि इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए जी वाटर की मिनिमम जो है वो जरूरत रहती है। अगर आप पूरा एनिमल बनाना चाहें तो इसके गिर्द आप एनिमल बना सकते हैं, वरना आप ये मेन इस पे फोकस रखेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं उस एनिमल अगर बनाना हो जी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। देखिए वर्टिब्रेट में मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से बात करते हैं। पहली बात है कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट के एक्सक्रीशन के हवाले से जो इंसेस्टर हैं जी, इंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट जी वो हैं इनवर्टिब्रेट्स, और वो भी ऐसे इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जो टिब्यूल्स हैं वो सेगमेंटली अरेंज हो, सेगमेंटली अरेंज हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें अर्थवर्म की, क्योंकि वहां सेगमेंटली अरेंज होती हैं। वजह कि हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट हैग फिश है वहां जो किडनीज मौजूद होते हैं एसोसिएटेड विद सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स, कि वहां जो टिब्यूल्स हैं वो किडनी के साथ सेगमेंटली अरेंज है, हर सेगमेंट में अरेंज है। लेकिन आगे जब चले जाते हैं हायर वर्टिब्रेट की तरफ, इंसान की तरफ, तो वहां किडनीज डेवलप हो गए हैं। बजाय एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स सेगमेंटली अरेंज होने के, सारे इकट्ठे होकर उस किडनीज के अंदर मौजूद हैं, और इन एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स को नाम देते हैं नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। अगर मैं मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से बात करूं तो देखिए डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं जी। मेटाबॉलिक जो वेस्ट के हवाले से मैं बात करूं तो डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में। और ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं कौन से हो सकते हैं? देखिए ये मेटाबॉलिक वेस्ट अमाइनो एसिड के टूटने से जी, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से जी यूरिया बनता है। तो यूरिया में आमतौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड है। इसी तरह जो यूरिक एसिड है ये बनता है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से एनिमल में यूरिक एसिड बनेगा, और इसी तरह
जो कैराटिनिन है ये बनती है ब्रेक डाउन ऑफ कैराटीन। जो मसल के अंदर कैराटीन प्रोटीन है उनकी ब्रेक डाउन से बनेगा कैराटिनिन। इसी तरह बिलिरुबिन जो है ये बनते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल हैं जो या तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, यानी बॉडी की इनर साइड में बनते हैं, या बॉडी बाहर से हासिल करती है। जो बाहर से टॉक्सिक मटेरियल हासिल करती है वो देखें आमतौर पे पेस्टिसाइड की शक्ल में हो सकते हैं जी, ड्रग्स की शक्ल में होंगे, और मुख्तलिफ किस्म के फूड एडिटिव्स, जो फूड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें डाली जाती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए या आमतौर पे टेस्ट वगैरह देने के लिए, उन्हें फूड एडिटिव्स कहा जाता है। तो ये पेस्टिसाइड, ड्रग्स और फूड एडिटिव जो हैं, दीज आर द टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है। और इन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को एनिमल ने बॉडी में रखना नहीं होता, इसलिए बॉडी में हर सूरत जिस्म से रिमूव करती है। आप देख सकते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, कैराटिनिन की फॉर्म में, बिलिरुबिन की शक्ल में, इनको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।